भीम कुंड इत्यादियों पर सबने अपने अपने देह का त्याग कर दिया। गौरी कुंड तप्त कुंड के पास द्रौपदी ने त्याग कर दिया। और स्वर्ग की सीढ़ियों पर अर्जुन जब युधिष्ठिर चलते हैं तो युधिष्ठिर का मात्र अंगूठे का अंगुष्ठ मात्र मूले न गरलम भवति, एकमात्र अंगूठा गला, बाकी सब देह सहित युधिष्ठिर जो है स्वर्ग को चले गए। क्यों? क्योंकि वो धर्मराज थे। इधर परीक्षित का विवाह होता है। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र परीक्षित को होते हैं। इरावती नाम की भार्या उनकी। दिग्विजय के लिए जब निकलते हैं तो सभी जगह अपने पिता के, अपने दादा के मान को सुनते सुनते, प्रशंसा सुनते, भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा करी, भगवान कृष्ण ने ये लीला की, तो वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते सब जगह दिग्विजय करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही जो है शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से। भगवान की भक्ति जब शुरू करता है व्यक्ति जीवन में तो उसे उतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि भक्ति के प्रसाद को साधना, धारणा। 1 साल तुम्हारी अच्छी नियम से निभ जाए, फिर उस 1 साल के प्रताप को साधना बड़ा कठिन है। इसलिए दिग्विजय के लिए जब निकले तो अश्वमेध नाम का यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, और उत्तर दिशा में वो अश्वमेध यज्ञ का भाग अश्वमेध यज्ञ का भाग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के, भक्तन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, दिन रात लीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। इस जग के बीच में आना नहीं है बार बार। इस जग के बीच में आना नहीं है बार बार। इस जग के बीच में रिश्ता तो मेरे राम से, रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो मेरे राम से अब जोड़ लीजिए।
हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए। पछताना पड़ेगा, भूल रहे भगवान को पछताना पड़ेगा, भूल रहे भगवान को पछताना पड़ेगा। बस एक बार मेरा कहा, ओ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए। भोलबा के बिहारी लाल की। जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं उसके 32 वर्ष बाद कलयुग आ गया, मात्र 32 वर्ष। जब भगवान जाते हैं तो भगवान जब जाते हैं तो भगवान अपनी भगवत्ता को साथ ले जाते हैं। उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? उसका प्रमाण अर्जुन से मिलता है कि अर्जुन जो गांडीव की एक धनुष की टंकार के करने से लोकों में कंपायमान की ध्वनि गूंज जाती थी, ऐसे गांडीवधारी अर्जुन से अपना गांडीव नहीं उठा। भगवान श्री कृष्ण की विहार करने वाली रानियों को लेकर के जब अर्जुन हस्तिनापुर आ रहे थे तो बीच रास्ते में उनके गांडीव का धनुष, गांडीव उनसे चला नहीं, भीलों से पराजित होकर के आ गए। तो ध्यान से सुन लो, ये पराजय किसकी है? ये पराजय देवत्व के, परमात्म के ना रहने पर जीव की पराजय है। जिस तरह शरीर से प्राण निकल जाते हैं और शरीर सब कहलाता है और सबको रखा नहीं जाता, उसी तरह मानो भगवान श्री कृष्ण के जाने से संपूर्ण सृष्टि सबके समान हो गई, समस्त देवत्व चला गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब तक थे कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी, कलयुग की अपनी नहीं चली। कलयुग आया जरूर था लेकिन कहीं व्याप्त नहीं हो पाया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने श्राप दिया था कि सुनो, मैं तो अंधी थी, मैं देख नहीं पाई, जीवन भर मैंने अपने पुत्रों को नहीं देखा, और जब मेरी पट्टी खुलने का समय निश्चित हुआ, जब तक मेरे एक संतान नहीं बची, तुमने कैसी लीला कराई। इसलिए हे कृष्ण, मैं दोषी पांडवों के पुत्रों को नहीं मानती, तुम इसके कारगर करता धरता हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह मेरा वंश नहीं रहा, तुम्हारा भी वंश ना बचे। भगवान प्रसन्न मुस्कुरा रहे, गांधारी विचार कर रही कि हंसने की आवाज आ रही, तुम मुस्कुरा रहे हो कृष्ण, मैंने तुम्हें श्राप दिया। भगवान ने कहा कि ना मैं श्राप में समाता हूं ना आशीष में समाता हूं, मैं तो परमानंद हूँ, मुझे श्राप में भी आनंद है। काल ब्याल मुखग्रास त्रासी निर्णास हेत विजय, जो काल को अपने पास रखता हो, जो कालों का भी काल है, महाकाल भगवान श्री कृष्ण है।
अच्छा, भगवान का एक कितना सुंदर ध्यान है, शांताकारम भुजगशयनम। अच्छा, इतने से ही समझ जाओगे भगवान कहाँ शांत हैं। भुजग शयनम माने हजारों फनों वाले सहस्त्र शेष नाग के ऊपर भगवान सो करके भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, तो वो काल के भी अति काल हैं, जिनने काल की भी गणना की हो, जिनने काल को बनाया हो, जिसने काल को रचा हो। परीक्षित उन्हीं की खोज में गए दिग्विजय में, तो उन्होंने क्या देखा, एक जगह एक गौ माता जो है, एक वृषभ है, बैल है और एक गौ माता है, उनकी गुप्त वार्ता सुनी। हमेशा ध्यान से सुनो, जिन्हें भगवान का दर्शन गर्भ में हो जाता है उन्हें खग की भाषा आने लगती, पंछियों की तक भाषा समझ जाते। परीक्षित जी को उन वृषभ की, बैल की और गाय की भाषा समझ गए। वो क्या बात कर रहे थे कि घोर कलिकाल आने वाला है। भगवान तो अपने सुधाम चले गए। सत्य, तप, दया और सोच, तुम धर्म हो, तुम्हारे 4 पैर हैं। वो वृषभ कोई और नहीं था, बैल था। वो बैल कौन था? वो धर्म था, उसके 4 पैर थे। दया, सत्य, दया, तप और सोच। कहीं कलयुग आ गया, अब तुम्हारा क्या होगा तुम ही जानो। माता पृथ्वी कौन है? गौ है। वो गौ कह रही है कि अब मेरा क्या होगा। अभी तक तो इस पृथ्वी पर संतों का वास हुआ करता था, देवताओं का वास हुआ करता था, शुद्ध सरिताएं, नदियां, देवियां रहती थीं। अब इस कलिकाल के दावानल में मेरे ऊपर भार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगी तुम ये बताओ। तुम धर्म हो, तुम बताओ क्या करें। भगवान को प्राप्ति के 39 साधन बताए गए हैं, 1-2 नहीं, 39 साधन। एकमात्र पकड़ लोगे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सत्यम, सोचम, दया, दानम, त्याग, संतोष, आर्जवम, समोदम, तपा, साम्यम, तितिक्षोपतिरति श्रुतम। सत्य, पवित्रता, दया, दान, पवित्र आचरण, सेवा, सरलता, संयम, नियम, जप, तप, तितिक्षा, तेज, बल, स्मृति, कौशल, स्वतंत्रता, गौरव, कीर्ति, ये सब क्या है? ये धर्म के पाद हैं, ये धर्म के साधन हैं। और जिसने धर्म को धारण कर लिया उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। और इतने 29 साधन जो है कलयुग के आने पर गौण हो गए, विलुप्त हो गए। क्या देखा परीक्षित ने कि उसी बैल को एक विकराल स्वरूपधारी खड्ग धारण करके उसके 3 पैर काट दिए हों, 4था पैर काटने को तैयार है। उसी समय दिग्विजय करते आते हुए परीक्षित ने तुरंत उसके ओर प्रहार करने के लिए तलवार लेकर के दौड़े के सावधान, हे पुरुष, तुम मेरे राज्य में ये कौन सा कुकर्म कर रहे हो? मेरे राज्य में गौ पर अत्याचार, मेरे राज्य में किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार, मेरे राज्य में किसी अबला के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता। जीवम रक्षणम तस्यति राक्षस राज्यम तस्यम परिरक्षितम तस्य परीक्षितः। मैं अपने राज्य की रक्षा कर रहा हूँ। मेरे राज्य में सत्य, दया, तप, सोच, पवित्र आचरण, देव सेवा, ऋषि सेवा सब कुछ होगी। ये मेरा राज्य है, मेरे राज्य में ये कौन सा पाप कर्म करने वाले कौन हो तुम? इस तरह से जब कहा, वृषम मृलाल धवलम, तुमने ये बैल का क्या हाल कर दिया? वृष का कौन है वो वृष? वो धर्म है, उसके 3 पैर काट दिए। सत्य, दया, तप, 3 पैर पे तो प्रहार कर दिया, 4था पैर कौन सा है? दान। तो ये वास्तविकता, ये कथा नहीं है, ये वास्तविकता है कि इस घोर कलिकाल में ये 3 चीजों की सत्यता का आचरण समाप्त हो गया। कोई सत्य नहीं बोलता, किसी के अंदर अब दया नहीं है। और पवित्र संयम नियम सोच की क्रिया, पवित्रता का भाव किसी के पास नहीं रहा।
अब तो एकमात्र साधन है इस कलयुग में, वो है दान। दान का साधन कैसा है कि दान करे कल्याण। कोई भी कार्य करो तो हम सिर्फ दान के ऊपर निर्वृत्त हो गए। आचरण हमने धर्माचरण, सत्याचरण, पराश्रत्याचरण सब छोड़ दिए। कोई दयान करने वाला, दया दिखाने वाला नहीं रहा। अगर ईमानदारी से दया दिखाते तो हमारी ये गौ माता क्या मारी खदेरी फिरती? सब देखते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन कोई इसके लिए उपाय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इसमें मानव जीवन का या मानव का कारण नहीं है, ये तो इस कलयुग का, इस समय का प्रभाव है। जैसे ही एवं धर्मे प्रदवती, उस धर्म की, उस गाय की रक्षा करने के लिए जब आए परीक्षित, तो परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? कर नाम नामेति, मैं कलयुग हूं महाराज और आपकी शरण में आया हूं। कलयुग जान गया था कि ये शस्त्रधारी परीक्षित मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूं? हमेशा ध्यान रखो, युधिष्ठिर की शरणागति का ध्यान आ गया। कलयुग बहुत चालाक है। कलयुग जो है जानता है कि किसी की शरण में चले जाओ, राजा की शरण में, तो वो मार नहीं सकता, क्षमा तो करना ही पड़ेगा। राजा का स्वभाव है क्षमा कर देना। जैसे कलयुग शरण में गया तो परीक्षित ने कहा कि इतना भयावह अपशगुन का बीतना, इतने जो दुराचार के कर्म अगर बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे कारण से बढ़ रहे हैं। तुम्हें मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे जैसे अनाचार अदाचार को मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। लेकिन क्या समय की सीमा को, समय की बाध्यता को कोई बांध सकता है? कलयुग ने कहा कि मेरा आना तो निश्चित है महाराज, लेकिन आपके राज्य में आपको मुझे स्थान तो देना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे तो मैं गुप्त में चला जाऊंगा। अब तो मैं आपकी शरण में हूं। असत्यात आचरणम दुराचार यतो गमा। कहा कि चलो ठीक है, तुम आए हो, तुम्हारे अंदर एक सद्गुण मैंने पाया। कौन सा? कि तुम्हारे अंदर एक भाव तो है। कौन सा? कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति शीघ्र बताई गई है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान को पाना बड़ा कठिन है, लेकिन कलयुग में भगवत प्राप्ति मात्र 15 दिन में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कैसे? भगवत प्राप्ति के साधनों से 49 प्रकार के, 39 प्रकार के साधन बताए गए हैं। और तो और एक घड़ी आधी में पुनियाद खड़बांग नाम के राजा से तो कह दिया था कि तुम धर्म का आचरण। मरणासन्न अवस्था में खड़बांग राजा बैठे थे, 2 क्षण के मृत्यु के पूर्व भी भगवान को प्राप्त कर लिया था। उधर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब श्राप लगा, आगे कथा में शमीक मुनि के आश्रम में गए, आचरण धर्माचरण जब कलयुग को वास कराया तो 5 स्थान दे दिए। 4 स्थान तो उसने स्वयं राजा परीक्षित ने दिए। जहां व्यभिचार होता है, जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां लड़ाई झगड़ा होता है, जहां अधम कार्य होता है, वहां तुम्हें मैं वास देता हूं। कलयुग कहने लगा, सब कुछ आपने बुरा ही बुरा दिया, कुछ कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि अधर्म के धन अर्थात स्वर्ण में मैं तुम्हारा वास कराता हूं। लेकिन राजा परीक्षित भूल गए कि जिस राज्य कोष में एक कक्ष है, उस कक्ष में एक छोटी सी बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से को एक दिन राजा ने खोल के देखा तो उसमें बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट किसी और का नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। उस जरासंध के मुकुट को स्वयं धारण कर लिया, सुंदर लग रहा था।
और उसी दिन युद्ध आखेट के लिए निकले। तो जैसे ही जरासंध का मुकुट सिर पे रखा, राजा भूल गया कि ये मुकुट किसने लिया था और किसका है। ये अच्छे आचरण से कमाए हुए धन में, स्वर्ण में भगवान ने कहा हेम गर्भम यथा स्वर्णम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, लेकिन वो स्वर्ण कौन सा होना चाहिए, खून पसीने की कमाई का सोना, उसमें भगवान वास करते हैं। और यदक्षरमा आचरणम दुराचार रते गता, जो दुराचार से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास है। भूल गए उस मुकुट को, जैसे ही पहना विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी समय समीक मुनि के आश्रम में आए, समीक मुनि को प्रणाम नहीं किया, भूख और प्यास से विकल हो रहे थे। तुरंत समीक मुनि से आवाज लगाकर, ध्यान से सुनो, कोई समाधि में बैठा हो, कोई भजन की माला कर रहा हो, कोई आरती कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, उस समय उसके साथ में संवाद नहीं करना चाहिए, उसे प्रणाम करके दूर आकर बैठ जाना चाहिए, ताकि उसकी पूजा की निवृत्ति के पश्चात उससे मिला जाए। और हम क्या करते हैं, हम मंदिर के दरवाजे से निकलते हैं, हमें तो पता ही नहीं मंदिर में क्या हो रहा है, हम तो हारन बजा करके निकल जाते हैं। मगर ध्यान रखो, वो एक हारन आपके जीवन भर को खराब कर सकता है। क्या पता भगवान भोजन कर रहे हैं, वो ठाकुर हैं राजाधिराज, जिनमें कितने अलंकार लगते हैं। स्वस्ति श्री समस्त जगदोत्पत्ति स्थिति लय कारण रस्या शिक्षा विचक्षणस्य प्रणतपारिजातस्य श्री पराक्रमस्य अचिंत्य शक्त्या परिमाणाधियमानां महाजलोक मध्ये परिभ्रमताम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानाम् एकतमे अव्यक्तमदंकार पृथव्यप्तेजो वायवाकाशाद्यावरणेरावृते अस्मनित ब्रह्मांड खंडे आधार शक्ति श्रीमदादिवारः दष्टांग विराजते। अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक अनेक निहंता कोटि ब्रह्मांत पाशवर्ण श्री रामचंद्राय नमः। 108 अलंकार भगवान में लगे। घंटी बजाकर तो बता दो, 32 प्रकार के दोष होते हैं भगवान के मंदिर में। मंदिर जाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। 32 प्रकार के दोष होते हैं मंदिर में। घंटी बजाने की गलती मत कर देना, घंटी भी भगवान की समय से बजती है। ठाकुर जी कितने बजे बैठे हैं, कब जागे हैं। जब आप किसी मंदिर का स्थापना कराते हो तो उसमें शिव का वास क्यों देखते हो। तिथि द्विगुणी कृत्य पंचभिस्त समन्वितम अष्टमेध हरेद भागम शिववासम मुदीरेत। क्यों देखते हो। प्रथमे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभायाम। जब सभा में राजा बैठा होगा जब ही तो न्याय होगा। वो कहीं भोजन में बैठे हुए ठाकुर जी के समय तुम पहुंच जाओ तो क्या तुम्हारी सुनवाई होगी। अरे भगवान नाराज हो जाएंगे कि भोजन भी ढंग से नहीं करने दे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 32 प्रकार के दोष होते हैं। राजा के सम्मुख किसी को सम्मान नहीं देना चाहिए। मंदिर में जाओ तो भगवान के अलावा किसी के पैर मत पड़ो। ध्यान से सुन लो बिल्कुल। ब्राह्मण के तक पैर पड़ने का विधान कब बताया है। पहले ठाकुर जी के पढ़ लो, इसके बाद ब्राह्मण के पढ़ो। घंटी 10 बजे के बाद नहीं बजाना चाहिए और रात्रि में आरती होने के बाद घंटी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान शयन में चले गए, भोजन करने के बाद अपने रनिवास में चले गए। किसी की मजाल है कि भगवान के सापेक्ष में कुछ दुराचार दुष्कर्म कर सके। राजाधिराज अनेक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिनको कहते हैं, जिनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। कोई किसी को बुखार नहीं आया। दैहिक दैविक का अर्थ होता है किसी के ऊपर विपत्ति नहीं आई, कभी अकाल नहीं आया। समय से पानी गिरना, समय से बंद होना, समय से अग्नि, समय से वायु, समय से जल, सारी ऋतुएं स्वतंत्र। ये भगवान का काल था। 10,000 वर्ष तक भगवान ने अकंटक राज किया है। उस 10,000 के काल में ना कोई मरा, जो जिसका जन्म हुआ उसका ही जन्म हुआ। फूल खिले तो कभी मुरझाए नहीं, वृक्ष फले तो फलदार ही रहे। जब ठाकुर जी, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या आ रहे थे, जब उस समय अयोध्या से आ रहे थे तो सबको साथ लेकर के विमान में बिठाकर पुष्पक में लेकर के आए।
तो बीच मार्ग में विचार किया कि इतने बड़े वानर दल को लेकर के मैं आया हूं, सबको विभीषण सुग्रीव इत्यादि को लेकर के, भगवान नल नील इत्यादि को लेकर के जब निकले तो बीच मार्ग में भरद्वाज मुनि का आश्रम मिलता है। उस आश्रम में विश्राम किए। जैसे विश्राम किए तो उस समय ऋतु कौन सी थी? ग्रीष्म ऋतु थी, पतझड़ का मौसम था। उस समय पत्ते तक पेड़ में नहीं होते। जैसे भरद्वाज जी ने देखा कि भगवान पधारे हैं और इतनी बड़ी वानर सेना लेकर के आए हैं, तो भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्मरण करके कह दिया कि हे ऋतु, तुम बदल जाओ और ये पतझड़ के पत्ते पुनः लग जाएं और इसी समय ऐसी ऋतु बसंत आ जाए, ऐसी मेघदूत ऋतु आ जाए जिसमें फल लग जाए इन पेड़ों के अंदर। वो बिना ऋतु के उस समय अयोध्या तक फल लग गए थे, यहां से वहां। ये भगवान की माया। उस स्वर्ण के मुकुट को धारण करके जैसी गए, मति बदल गई। समीक मुनि को मरा हुआ सर्प गले में डाल के आ गए। उनके पुत्र शृंगी जब आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बुद्धि बदल गई, भ्रष्ट हो गई कि ऐसा कौन है जो मेरे पिता की साधना में व्यवधान डाल करके सर्प डाल गया गले में। उसी समय सप्तमे दिवसे तक्षका नाम हनिष्यति। तक्षक नाम का नाग, विषैला नाग 7 दिन के अंदर उस व्यक्ति को मार डाले, उसे विषैले नाग से दंश हो और उसकी मृत्यु हो जाए, जिसने मेरे पिता के गले में नाग डाला है, मरा हुआ सर्प। जैसे राजा परीक्षित घर में आए, उस मुकुट को सिर से निकाला, उसी समय भान हो गया कि मेरे से गलती बन गई। अब तो प्रायश्चित के अलावा कोई उपाय नहीं है। गंगा मा तटमा पन्ने, गंगा के तट पर आ गए, सर्वस्व त्याग कर दिया। पिता पुत्र सुता गारांश द्रविदस था, सब कुछ त्याग दिया। भरद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, जावान्य ऋषि, भृंग ऋषि, चवन इत्यादि समस्त ऋषि, पाराशर, व्यास, वेदव्यास, जन्नु इत्यादि ऋषि एकत्रित करे कि कोई उपाय बताओ। 7 दिन के अंदर मुझे तक्षक नाम का भयावह नाग काटेगा, मेरे कुल का मान घट जाएगा, मेरे कुल में ये दोष लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करूं, सबसे पूछ रहे। उसी समय निगम कल्प तरोरु गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत का पाठ करते हुए आजानुबाहुम, जिनकी भुजाएं घुटने से नीचे आने वाली सुंदर स्वरूपधारी भगवान शंकर के प्रत्यक्ष अवतार सुखदेव जी महाराज पधारे। अच्छा ये बताओ, वास्तव में जीवन में कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई बड़ा कर्म तो बन जाता है, कोई ना कोई कर्म तो ऐसा बन जाता है, लेकिन धर्म करते रहोगे तो क्या मालूम कौन सा सदगुरु तुम्हारे जीवन में आएगा और वो आपकी प्रकृति बदल देगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आए सुखदेव जी के जीवन में, इसलिए कहते हैं कि चूको मत, गलती बड़ी ना बन जाए। गलती छोटी हो तो माफ की जाती है, लेकिन गलती अपराध की श्रेणी में आ गई तो उसमें दंड मिलता है। अपराध की श्रेणी में ना आ पाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और इस मन को समझाओ। ये मन कौन है? ये रथ है जीवन का, ये शरीर एक रथ है जिसमें मन आत्मा रूपी विराजमान है, और ये जो मन है हमारा, ये हमारे रथ को चलाने वाला सारथी है। इसमें जो 5 घोड़े हुए हैं, वो घोड़े 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, काम इंद्रियां, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, ये इंद्रियां हैं। कभी आंख किसी चीज को देखना चाहती, वो मानती नहीं है, वो कहती मंदिर मत जा, तू तो उधर चल। रसना कहती है कि मत खाओ, डॉक्टर कहता है मर जाओगे, लेकिन रसना तो मानती नहीं, वो तो खाना चाहती है। भूख बुभुक चुका,
जिसको चलाने वाला कौन है? मन। मन जिधर दौड़ाता है आत्मा को उधर जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे मन को समझाओ। क्या कहो? हे पापी मन, हे मन समझ जा। हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संगी अकेला। 4 दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। दुखी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला। एक तो जग का झूठा झमेला, एक तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले,
का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे खड्डे में धर ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, बाद में प्यारे बच जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भोलबा के बिहारी लाल की जय। इस तरह से जब परीक्षित को श्राप लगा तो परीक्षित ने जब ग्रहण की देखिए विधायक जी के द्वारा महिला भजन मंडल को ये हारमोनियम ढोलक दान दी गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाकर स्वागत करें हमारी महिला मंडल को भेंट की गई है ये संगीत का सामान। एक कोई महिला मंडल की सदस्य आ जाए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें ऐसे भगवान के भजन के जैसे ही श्राप लगा, अन्न शन का व्रत धारण किया, सर्वस्व त्याग करके संतों की शरण ग्रहण करी और संतों की शरण ग्रहण करने के पश्चात दो प्रश्न सुखदेव जी जैसे ही आए तो देखिए जीव जीव को पहचानता है और भगवान की कथा कैसी है कि श्रोता वक्ता शील निधि कथा राम की गूढ़। ये भगवान की कथा को समझने के लिए श्रोता वक्ता दोनों शील निधि होना चाहिए। तो इधर कौन है? सुखदेव जी, जिन्होंने भी भगवान के दर्शन गर्भ में किए, जिनको ब्रह्मरात कहते हैं। और परीक्षित, उन्होंने भी भगवान के दर्शन कहाँ किए? जब वो तो मृत हो गए थे, भगवान रक्षा करने के लिए गर्भ में गए ना, तो गर्भ में उनने भी भगवान के दर्शन किए। तो परीक्षित समझ गए कि ये जो पुरुष अवधूत वेश में आ रहा है, अवधूत वेशम, एकमात्र कोपीन शरीर पर कुछ गांव के ग्वाल बाल उनका आनंद ले रहे, उनके ऊपर धूल और मिट्टी फेंक रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं। सुखदेव जी को निज लाभ तुष्टौ, उनके पास क्या लाभ है? श्रीमद् भागवत का लाभ से आह्लादित हैं। उन्हें क्या था? उन्हें वरदान भगवान ने दिया था कि तुम्हें संसार की माया प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति और भगवान की श्रीमद् भागवत कैसे प्राप्त हो गई? क्यों? अहो बकीयस तन काल कूठम। एक अर्धाली सुनी थी भागवत के एक श्लोक की। कौन सी अर्धाली? कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय बकी नाम का राक्षस बकासुर, उसकी बहन कौन? बकी। बकी यानी पूतना। जब भगवान को
मारने के हेतु से आई थी, अपने जहर पिलाने के लिए कि अपने कालकूट विष को इनको पिला दूंगी और ये मर जाएंगे। उनके लिए भी, उस पूतना जी के लिए भी भगवान ने जी लगा करके माता का संबोधन किया कि हे पूतना माँ, भले ही तुम मुझे मारने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें माता मान करके वो ही गति प्रदान करूंगा जो गति यशोदा को दी है। ये भगवान है। अच्छा, ये कथा कैसे निकली? वामन अवतार भगवान का हुआ है। एक अवतार में भगवान वामन अवतार धारण करके आए थे। उस समय राजा बलि के दरवाजे पर जब भगवान पहुंचे तो बलि ने कहा कि महाराज, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानियों में भी महाबली बलि कहलाते। उन्होंने कहा कि मांग लो, क्या मांगता है? त्रिपादम यते दानम, 3 पग दान मांगा धरती का। पृथ्वी नाम प्रथम पदमात, एक पैर में संपूर्ण भूलोक नाप दिया, दूसरे पैर में भूवरलोक और स्वर्गलोक नाप दिया, तीसरा पैर आकाश में लटका हुआ है कि हे बलि, बताओ तृतीय पादे यथाधारेत, क्या करोगे इस पैर का? सरसिधारणम यद बलिम। कहा कि भगवान, मैं जहां खड़ा हूं वो भूमि तुम्हारी अभी नहीं हुई। एक बार महाभारत के युद्ध में बर्बरीक चले आ रहे थे। बर्बरीक ने जैसे ही आते हुए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को देखा था। बर्बरीक महाबलशाली, इनको देखकर भगवान पहुंच गए के कहने लगे, हे बर्बरीक जी, कहां जा रहे हो? कहा कि युद्ध में जा रहा हूं। कहा किसकी तरफ से लड़ोगे? कहने लगे, जो कमजोर वर्ग है, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। कहीं धर्म अधर्म का आचरण कहीं मैं नहीं जानता, अधर्म को नहीं जानते, वो तो ये जानते हैं कि जो हार रहा होगा हम उसको ही जिताएंगे जाकर के। तो हारे का सहारा कौन है? बर्बरीक। वो ही बर्बरीक जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा सामर्थ्य बताओ, सामर्थ्य का प्रदर्शन करो, तो बर्बरीक जी ने एक बाण चलाया था। एक बाण से एक पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों में 1-1 हजार छिद्र कर दिए थे पूरे पत्तों में। और एक वो बाण जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर के घूमने लगा। भगवान ने कहा, ये कौन सी लीला है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, क्षमा चाहता हूं द्वारकाधीश, आपके पैर के नीचे एक पत्ता बचा हुआ है, बाकी सब में 100 छिद्र हो गए। ये महाबली बर्बरीक थे। ये भीम हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के भी पुत्र हैं। इन्हें अपने पिता का पता चला था जब गुस्से में आए थे। सो ध्यान से सुनो, जब बर्बरीक का सिर भगवान ने काटा था तो बर्बरीक ने एक वरदान मांगा था कि जो मैं देखना चाहता हूं उस युद्ध को, उसमें मैंने सुना बड़े बड़े योद्धा हैं। जब भगवान ने शीश काटा तब वरदान दिया था कि तुम जिसके ऊपर दृष्टि डाल दोगे उसकी विजय हो जाएगी। इसलिए बर्बरीक जी के धाम में इस समय लोगों का तांता लगा रहता है, खाटू श्याम जिनको कहते हैं। बोले खाटू श्याम जी महाराज की। खाटू श्याम जी महाराज बर्बरीक से जब पूछा कि तुमने क्या देखा युद्ध में, कहने लगे पांडव आए, अर्जुन ने बड़े ताव से कहा, भीम ने बड़े ताव से कहा कि हमने युद्ध जीत लिया, तुमने क्या देखा? बर्बरीक कहने लगे तुमने युद्ध लड़ाई नहीं। कहा कि फिर? कहीं तुम्हारे गांडीव का बाण नहीं निकलता था, न कौरवों की तरफ से बाण उस तरफ से भी नहीं आते थे, ना इस तरफ से आते थे, मैंने तो कुछ और ही देखा। कहीं क्या देखा? यद बाणम तदम कृष्णम महतम हतम कृष्णम पादमूलयतम कृष्णम शोकम गम्यते कृष्णम
धम्यम धर्मयते कृष्णम कृष्णम आगते दृष्टम कृष्णम मक्ति व्यसृतः। एकमात्र भगवान ही बाण के रूप में जा रहे हैं, भगवान ही मर रहे हैं, भगवान ही मार रहे हैं, भगवान ही सहन कर रहे हैं, भगवान ही रो रहे हैं। मैंने सदा सर्वदा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखा। इस संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र सचराचर में अगर कोई है तो पूर्ण ब्रह्म है। मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। जाना कहीं नहीं है। जल आकाश से गिरता है, जमीन पर आता है, जमीन से एकत्र होकर नदी बन जाता है, नदी से जाकर महानदी से मिलता है, महानदी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र का बाष्पीकरण होता है, पुनः जल आकाश में चला जाता है, फिर जल जमीन पर गिरता है, फिर नदी में जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे मात्रे सेन। ये जीवन का जन्म मरण का चक्र है। इसी प्रकार प्रकृति है, पनपती है, पैदा होती है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, बीज बन जाता है, बीज बन करके सूख करके फल बनकर पुनः जमीन पर गिर जाता है, फिर जमीन में पैदा होता है। ये जन्म मृत्यु का चरण है। इसी प्रकार समझाया परीक्षित को सुखदेव जी ने कि क्यों दुखी होते हो, किसी की मृत्यु नहीं होती, न जीव मरता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नाम किसी का नहीं मरता, न व्यक्ति मरता। हाँ, वस्त्र बदलता है। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि ज्ञानम दहति पावका। ये आत्मा तो अमर है। यथा जीर्णानि तथा विहाय। ये वस्त्र बदलती है, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, आत्मा बदल लेती है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि कर्म अच्छा करोगे तो चादर अच्छी देंगे। कैसे पैसा है आपके जेब में उतनी अच्छा कंबल मिलने वाला है। थोड़े बहुत लेकर के निकलोगे तो पतला वाला कंबल मिलेगा। पैसा किस चीज का? भगवान के भजन का धन बढ़ाओ, तब जाकर के मोटा वाला कंबल मिलेगा और अच्छा। ओढ़ोगे तो सर्दी खत्म। ध्यान से समझो बात को। भगवान का भजन करोगी जब ही कलेवर बदलेगा, और अच्छा कलेवर चाहिए। सब आशा करते हैं कि भगवान तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया राजा, मुझे भी ब्राह्मण बना देता, मुझे भी देवता बना देता, मुझे भी इंद्र बना देता। तो ध्यान से सुनो, ये बात राजा परीक्षित को समझाई कि व्यक्ति अगर चाहे तो मरणासन्न अवस्था में योग करके ब्रह्मा भी बन सकता है, योग के द्वारा। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का साधन दिया। विराट स्वरूप भगवान की धारणा करो, भगवान को भजो। कैसे भजो? भगवान के भजने का साधन बताया। भगवान को कैसे धारण करें, भगवान का भजन कैसे करें? सबसे पहले नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करो। भगवान के संपूर्ण स्वरूप का स्मरण करो। नेत्र बंद करके प्रारंभ करो कि हे प्रभु, अपना एक पैर जमीन पर रखे हुए, नेत्र बंद करो सभी एक साथ। आपकी टेढ़ी वक्रोक्त स्थिति से मैं आपको देख रहा हूं। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपके अधर पर मुरली रखी हुई है, और आपके सिर में मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है, पीताम वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि भगवान धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म माला से विभूषित, और 3 जगह से टेढ़े होकर के भगवान मुरली बजा रहे हैं। ये धारणा करो। धारणा कैसे करते हैं?